सरकार ने जिस नई पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का ऐलान किया है, वो यूपीएस आखिर मौजूदा एनपीएस से कैसे अलग है, 2004 से पहले वाले ओल्ड पेंशन स्कीम से कैसे अलग है, इसकी तुलना आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो है आपको पेंशन की गारंटी की। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसका सरकार ने अभी ऐलान किया है, उसके तहत कम से कम 50% पेंशन की गारंटी दी गई है। लेकिन ये 50% क्या होगा? आप रिटायर होने से पहले पिछले 12 महीने में जितना आपको सैलरी मिली है, उस सैलरी के बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उसका 50% लिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि 25 साल की नौकरी कम से कम होनी चाहिए। एनपीएस में ऐसी कोई गारंटी थी ही नहीं। अब ओपीएस में क्या था? मामला अलग था। ओपीएस में आपको पेंशन जो मिलता था वो बेसिक और डीए का दोनों मिला करके, यानी जिस दिन आप रिटायर कर रहे हैं उसके पिछले महीने में आपने जितनी भी सैलरी पाई हो बेसिक और डीए मिला करके, तो उसका 50% आपको पेंशन मिलता। लेकिन ये 50% मिनिमम नहीं होता, ना तो मैक्सिमम होता, 50% फिक्स होता। ध्यान दीजिए, यूपीएस में मिनिमम 50% की बात की गई है। दूसरा, यूपीएस में जहां कम से कम 25 साल की नौकरी की बात की गई है, ओपीएस में वहां कम से कम 20 साल की नौकरी की बात की गई है। चलिए अब दूसरा अंतर देखते हैं आपको, वो है कंट्रीब्यूशन को लेकर के। ये काफी विवादास्पद मुद्दा रहा है। तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके, जो पहले 14% था एनपीएस में, बढ़ा करके 18.5% कर दिया है। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में भी 10% था, अभी भी नई स्कीम में 10% रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। और एक बात, हाँ, हर 3 साल बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी, क्या कंट्रीब्यूशन सरकार को बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। घटाने की बात तो नहीं होगी, ना तो कर्मचारी कंट्रीब्यूशन का बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय देता ही नहीं था, सिर्फ सरकार को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था। अब आइए मिनिमम पेंशन। यूपीएस के तहत कम से कम 10,000 मिनिमम पेंशन की गारंटी थी, ओपीएस के तहत 9,000 की गारंटी थी। यूपीएस के तहत कम से कम 10 साल की नौकरी की जरूरत है, इसमें भी 10 साल नौकरी की जरूरत है ओपीएस के तहत मिनिमम पेंशन के लिए। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। अब आइए वो है फैमिली पेंशन। पेंशन धारक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस पर आश्रित कोई होते हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिलता है। तो उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही प्रावधान यूपीएस में कर दिया गया है, यानी आखिरी पेंशन का 60% मिलेगा। एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं, यानी यूपीएस में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जो कि यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बराबर का है। आगे आइए, वो है आपको एक मुश्त रकम। जी हाँ, जब कोई रिटायर करता है सरकारी कर्मचारी तो उसको एक मुश्त रकम मिलती है। और रकम कितनी मिलेगी? वो एनपीएस के तहत तो कुछ प्रावधान था ही नहीं, लेकिन यूपीएस के तहत प्रावधान किया गया। वो ये है कि आपकी जो मासिक सैलरी होगी, हर 6 महीने की नौकरी के आधार पर, हर 6 महीने की नौकरी पर 1 महीने की सैलरी का 1/10 यानी 10वां हिस्सा आपको मिलेगा। ग्रेच्युटी भी मिलेगी, मिनिमम पेंशन की गारंटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या था? एम्प्लॉय ने अपने नौकरी के दौरान जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है उसका 100% आपको मिल जाएगा। रिटायरमेंट करते ही पूरा कंट्रीब्यूशन आपको वापस कर दिया जाएगा ब्याज समेत, और ग्रेच्युटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो 40% तक पेंशन ले सकते हैं, ये भी खासियत थी। तो ओपीएस के तहत एक मुश्त रकम का प्रावधान ये था और यूपीएस के तहत प्रावधान ये है, दोनों में अंतर है। अब आइए अगला मुद्दा देखते हैं, वह है महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता ओपीएस के तहत पहले डियरेंस रिलीफ मिलता था, एनपीएस के तहत नहीं था। अब नई स्कीम में सरकार ने इसको वापस से जोड़ दिया है। अब चलिए, अब है दूसरा मुद्दा, आपको है खासतौर से वीआरएस को लेकर के। बहुत सारे लोग वीआरएस भी लेते हैं। तो वीआरएस में 60 साल की उम्र में पेंशन मिलेगा। वीआरएस ले लीजिए, लेकिन जैसे आपकी उम्र 60 साल की होगी, नई स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओपीएस के तहत क्या था कि वीआरएस लेते हैं तो 20 साल की नौकरी है आपकी, तो बेसिक प्लस डीए का 50% आपको पेंशन शुरू हो जाएगा। तो दोनों में वीआरएस लेने पे फर्क है। अब आइए कि यूपीएस लागू किन पर होगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हम पर लागू हुआ, क्या हम पे लागू हुआ। तो बता दूं कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन पर लागू होगा, बशर्ते कि उनकी सरकार ये फैसला लेती है। तो सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, और निजी कर्मचारी, हम जैसे निजी कर्मचारी, उन पर भी ये लागू नहीं होगा। बिल्कुल साफ साफ सुन लीजिए। और एक और बात, जो नई स्कीम है उसकी कुछ खासियत है। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। जो लोग एनपीएस को चुन चुके हैं वो भी चाहे तो नई स्कीम में शामिल हो सकते हैं। जो लोग एनपीएस के तहत 2004 के बाद रिटायर हो चुके हैं वो भी चाहे तो नई स्कीम को चुन सकते हैं। ऐसी सूरत में इनको सरकार ब्याज के साथ एरियर का भुगतान करेगी। तो ये पूरा है आपको पेंशन का पेज जो आपको सुलझा दिया है मैंने। मुझे लगता है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा।